फरिश्तों और गिराए गए फरिश्तों के बारे में बहुत से लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो इतना ही जानते होंगे कि सब शयातीन वही हैं जो आसमान से गिराए हुए फरिश्ते हैं। लेकिन जो लोग इनके बारे में ज्यादा मालूमात रखते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि आसमान से गिराए गए फरिश्तों में मर्द और खवातीन फरिश्ते भी शामिल थे, जिन्होंने गिराए जाने के बाद एक दूसरे से ताल्लुक बनाए और शैतानी औलादों को पैदा किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज के मौजू में हम बात करेंगे डीमन मुंडस के बारे में, जिसे अंधेरों का शहजादा कहा जाता है और डीमंस की दुनिया पर हुकूमत करने वाले एक बादशाह के तौर पर भी जाना जाता है। आज हम इसकी हुकूमत और इसके हर पहलू के बारे में तफसीली जायजा लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे शयातीन के बरक्स डीमन मुंडस का कोई खास सबूत मौजूद नहीं है कि ये गिराए हुए फरिश्तों में से है, जबकि दूसरे काफी शयातीन के बारे में हमें पता चलता है कि वो गिराए हुए फरिश्तों में से हैं। तो इसकी बुनियाद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये उन गिराए हुए फरिश्तों की औलाद में से हो सकता है। मुंडस को प्रिंस ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस डीमन किंग ने डीमन वर्ल्ड पर 2000 साल पहले हुकूमत की थी और साबका हुक्मरान का तख्ता उल्टा दिया था। शैतानी दुनिया में मुंडस के राज और इससे पहले के राज में सिर्फ एक ही हुक्मरानी थी और इस पूरी शैतानी दुनिया पर एक ही सरबराह हुक्मरान था, जो कि था डीमन मुंडस। लेकिन जैसे इंसानी दुनिया में आज भी बादशाहत के लिए सब पॉलिटिशियंस एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे को गिराने के लिए मुख्तलिफ चालें चलते हैं, ठीक इसी तरह डीमन मुंडस के कुछ देर राज करने के बाद एक और मुखालिफ शैतानी देवता आर्गोसाक्स ने मुंडस को चैलेंज किया कि वो मुंडस का तख्त उल्टा देगा और खुद हुक्मरानी करेगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ी जंग हुई। मुंडस के राज में इसके दाएं हाथ के तौर पर एक तलवारबाज शैतान स्पार्टा था। इसने मुंडस से बगावत की, चूंकि मुंडस का सबसे बड़ा मिशन इंसानों पर राज करना था और इंसानी दुनिया को भी मुंडस के राज से खतरा था। लिहाजा स्पार्टा ने इसे और इसकी फौजों को शिकस्त दी और इसे मालेक जजीरे पर एक खुफिया जगह में बंद कर दिया। इसके करीबी ताल्लुकात में स्पार्टा इसका भाई भी बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये एक ही बाप की औलाद है। इसके लिलिथ और नीलम से भी ताल्लुकात थे। इसके अरफी नामों में मास्टर मुंडस, अलमाइटी मुंडस, प्लूटो, डिस, शैतान, जहन्नम का बादशाह, अंधेरे का शहनशाह, अंधेरे का शहजादा, शैतानी दुनिया का बादशाह, अंधेरे का खुदा, अंडरवर्ल्ड का बादशाह, तारीकी, लूसीफर का बेटा, स्याह सितारा, जहन्नम का शहनशाह भी शामिल है। लूसीफर की तरह मुंडस की असल में एक मुनसफाना और खूबसूरत शक्ल थी, लेकिन इसकी आंखों के पीछे बदकारी के फितरी एहसास और ताकत की ख्वाहिश के साथ इसके सुर्खी माइल रंगत वाले लंबे सफेद बाल थे, जो इसके कंधों से गुजरते थे और जहन्नम के स्याह शहजादे की हैसियत से इसके ओहदे और लक़ब के मुताबिक रस्मी लिबास में मलबूस थे। इसका लिबास आमतौर पर एक खौफनाक किस्म पर मुश्तमिल होता है। मुंडस की मौजूदा शक्ल एक बूढ़े दाढ़ी वाले इंसान के बहुत बड़े परों वाले एक बहुत बड़े जिंदा मुजस्मे की तरह है। मुजस्मे के सीने में एक सर्कल है जिसमें एक आंख जैसा कुलीली हिस्सा इसके हकीकी शक्ल में वाक़या है। टेंटे के साथ इसकी आखिरी जंग के दौरान मुजस्मे के कुछ हिस्से टूट गए, जिसकी वजह से कुछ अजीबोगरीब तरह का बड़ा हिस्सा जाहिर होता है, जिसमें 3 आंखों की गोलियां मतलब के 3 आई बॉल्स के साथ सैकड़ों हाथ निकलते हैं। मुंडस अक्सर तवानाई के साथ 3 चमकते हुए आई बॉल्स के तौर पर भी जाहिर होता है। इसे ग्रीफन ट्रिश के साथ बातचीत करते हुए और स्पार्टा के बेटे वर्जियल से लड़ने से पहले इस तरह देखा जाता था। आगे बढ़ते हैं और डीमन मुंडस की शख्सियत का जायजा लेते हैं। डीमन मुंडस को दूसरे शयातीन के लिए भी बुराई के तौर पर दिखाया जाता है, जो खुद लूसीफर से बदतर था। मुंडस बिल्कुल बेरहम है, जालिम, मगरूर और अनापरस्त था, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को अजियत देने और इस तजावुज करने वाले को तबाह करने में ख्वाहिश जाहिर करता था। मुंडस अपने आप को न सिर्फ जहन्नम बल्कि इन तमाम चीजों के हकीकी हुक्मरान के तौर पर भी देखता है। लिहाजा मुंडस दहशत और तबाही की तारीफ है। ये उसका सामना करने वाले तमाम लोगों पर अपनी ताकत और जुल्म का इजहार करता है। मुंडस डेंटे को तबाह करने के लिए अलग अलग शयातीन मुकर्रर करता था और आखिरकार शैतान के शिकारी के पास लड़ाई ले जाने से पहले और दोबारा हारने के बाद भी इसने डेंटे से इंतकाम लेने की बहुत सी कोशिशें की। अपनी तकलीफ के रवैये से नाराज होकर मुंडस दोबारा डेंटे को तबाह करने की कोशिश करता था, लेकिन वो एक नौजवान शैतान था। वो एक ही धमाके से मुंडस का मुंह मोड़ देता है। इसके बाद मुंडस ने स्पार्टा के बेटे को एक जंग में ललकारा और एक तवील और जबरदस्त लड़ाई के बाद मुंडस को एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था
कि आर्गोसाक्स ने जब मुखालफत की थी तो स्पार्टा ने मुंडस को मालर के जजीरे में कैद कर दिया था। ताहम जब मैलर जजीरा टूटना शुरू होता है और मुंडस को एक रास्ता मिलता है तो वो खुद से अहद करता है कि वो डेंटे को नहीं छोड़ेगा, और डेंटे ने भी ये कसम खाई कि मुंडस के जजीरे को एक कब्रिस्तान बना देगा। जबकि डेंटे की ताकतें बहुत कमजोर हो चुकी थी, चनाचे मुंडस ने डेंटे की ताकतों का मजाक उड़ाया और इंसानी दुनिया में इसकी ताकतों का मजाक बना दिया। लेकिन इसी मौका पर स्पार्टा का बेटा ट्रिश वापस आया और डेंटे को अपनी ताकतों के इख्तियार दे दिए, और डेंटे ने फिर से मुंडस को मगलूब कर दिया और इसे एक बार फिर जिल्लत-ए-मेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर अंधेरे के शहजादे मुंडस को डेंटे ने अपनी ताकतों से चीखते चलाते हुए मुंडस को वापस जहन्नम में भेज दिया। लेकिन मुंडस डेंटे से वादा करता है कि वो वापस आकर इंसानी दुनिया पर जरूर हुक्मरानी करेगा। डेंटे को मारने में विर्जिल की नाकामी की वजह से मुंडस ने अपना गुस्सा विर्जिल पर निकाला। विर्जिल की रूह ने मिल ब्रांच, ईस्टर और लिलिथ के साथ साथ मुंडस की तरह लामुतनाही, वहशियाना और नाकाबिले बयान अजियत बर्दाश्त की। लेकिन इसके बाद हर बार विर्जिल फरार हो जाता था और हर बार वो डेंटे से नाकाम होकर वापस आ जाता था। जब मुंडस ने विर्जिल को शिकस्त दी थी तो इसने विर्जिल की रूह का दावा किया था और लिलिथ ने विर्जिल की रूह का बिला वास्ता दावा किया था, क्योंकि लिलिथ भी उन लोगों में लूसीफर के सबसे बड़े मंसूबे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा थी, जबकि मुंडस इसके मंसूबे में ज्यादातर जानकारी नहीं रखता था। जैसा कि लिलिथ का पूरा इख्तियार विर्जिल की रूह पर था और वो इसकी रूह का दावा करती थी, लेकिन मुंडस विर्जिल को हमेशा डेंटे के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था और विर्जिल की खुद की मर्जी पूरी तरह बिखर चुकी थी और विर्जिल ने फरार होने में कामयाबी हासिल की। हालांकि लिलिथ इसे रोक सकती थी, लेकिन उसने विर्जिल को फरार होने से ना रोका। मुंडस ने विर्जिल को जहन्नम से फरार होने में हमेशा रुकावट बनाए रखी, लेकिन लिलिथ की मदद की वजह से विर्जिल का जहन्नम से फरार होना पहली मोहर को तोड़ना था। मुंडस ने लिलिथ के मंसूबे को महसूस किया और मुंडस का ख्याल था कि गद्दार स्पार्टा का बेटा इंसानियत के खात्मे का आगाज करेगा, जो कि मुंडस का हमेशा से मंसूबा रहा है कि वो इंसानी दुनिया को तबाह करना चाहता था और इस पर हुकूमत करना चाहता था। यह जिक्र किया गया है कि मुंडस की मुजस्मा शक्ल इसकी ताकत का नतीजा थी कि वो अपनी हकीकी शक्ल में इंसानी दुनिया को अबूर करने के लिए बहुत मजबूत था। हो सकता है कि मैलर जजीरे के बाशिंदों ने मुंडस की पूजा की हो, क्योंकि इसके मुजस्मे हर जगह नजर आते हैं और तमाम जजीरे में शैतानी रसूमात की तजवीज करने वाली शिया पाई जाती हैं। ताहम यह मुमकिन है कि ये जजीरे पर कब्जे के बाद पाए जाने वाले बदरूहों ने बनाए हों। इसके साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।